हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जो हमारी मोस्ट डिमांडिंग सीरीज़ थी जनवरी से सितंबर के करंट अफेयर्स की, उसमें टॉप 500 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट जो 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, वीडियो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ओल्ड करंट अफेयर्स का क्विज फॉर्म में यहाँ पर रिविजन करवाया जा रहा है। मैथ्स का जो पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो हम बात करें गरीबों को न्यूट्रिशियस फूड कम रेट में प्रोवाइड कराया जाए उसके लिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। राजस्थान एरिया वाइज हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बॉर्डर इसकी लगती है। ओके, इसके बाद हम बात करें, कैपिटल है जयपुर और गवर्नर है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू जो महामारी को ट्रिगर करने में सक्षम है किस देश में खोजा गया? तो सभी को पता होगा, ऑलरेडी हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। दी कोरोना वायरस कहाँ से ऑरिजिन हुआ था? वो भी चाइना से ही ऑरिजिन हुआ था। एंड नेक्स्ट ये जो स्वाइन फ्लू है ये भी कहाँ पर फाउंड किया गया है? इन दी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हम बात करें सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका जो हम बात करें स्थापना दिवस मनाया गया है तो ये मनाया गया है 27 जुलाई। स्टैब्लिश हुआ था 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, मोटो भी आप इसका याद रखेंगे, सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एवं निष्ठा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वर्क करता है। ठीक है ना, और मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन होंगे? मिस्टर अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। इसके बाद हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो न्यू दिल्ली में है। हम बात करें एजेंसी एग्जीक्यूटिव की तो कौन है? एपी महेश्वरी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बेंजामिन उपकामा का निधन हो गया है? ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो भी डेथ्स रही हैं उनके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो जो बेंजामिन उमकापा थे उनका जो निधन हो गया है तो ये किस कंट्री के थे? ही इज़ ऑफ तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल याद रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी पूछा गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल डोडोमा। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका में जो है तंजानिया सिचुएटेड है। ठीक है, और करंट हम बात कर लें, राष्ट्रपति तो कौन बन गए हैं? जॉन मैगुफुली। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट सामिया हसन सुलूहू, प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजालेवा। ठीक है, हाल ही में किस आईआईएम ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड हम बात करें उसको वेल बैंड को विकसित किया है? आंसर इसका आईआईएम कोझिकोड। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका कला नारायण सामी। ठीक है, हाल में किस राज्य ने अपने सभी जिलों के कोविड-19 के लिए आत्म परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो बाय दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो हैं गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। किस देश को आयोग घोषित किए जाने के बाद भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्ड में तब्दील हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर है इसका बहरीन। ठीक है ना, बहरीन की हम बात कर लें तो एशिया में ही सिचुएटेड एक कंट्री है। कैपिटल है इसकी मनामा। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? कैपिटल इसकी क्या है? मनामा। और यहाँ के जो मोनार्क हैं उनका नाम भी याद आप रखेंगे, क्या है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। और क्राउन प्रिंस कौन है इसे यहाँ के? तो सलमान बिन हमद अल खलीफा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, काफ़ी टिपिकल नेम्स है बट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO की यहाँ पर बात हो रही है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? सो क्या है सही आंसर? इसका आंसर है भारत। ठीक है, WTO की बात हुई यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन, तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 को, और इसके जो हेड हैं वो कौन है? रॉबर्टो अज़वेडो। ठीक है, ये यहाँ से हम याद रखेंगे। विदेश से लौट रहे लोगों के पुनर्वास के लिए केरल द्वारा घोषित परियोजना का नाम क्या है? तो आंसर है इसका ड्रीम केरला। ठीक है, क्या नाम है? ड्रीम केरला। तो देखा होगा हमने कोविड-19 का जो टाइम रहा है, ठीक है ना, उस टाइम पर जो है ये लॉन्च की गई। केरला की बात करें, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और CM है पिनरई विजयन। ओके, किस भारतीय लेखक ने, हम बात करें, 2020 राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? तो सही आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका कृतिका पांडे। ठीक है, सो भारतीय लेखक हैं ये। 2020 का जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार है वो इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, और ये 29 ईयर ओल्ड है एंड बिलोंग करती हैं रांची, झारखंड को। ठीक है, हाल ही में चार्टेड अकाउंटेंट CA दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जुलाई। हाल ही में विश्व मलाला दिवस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मलाला दिवस हम बात करें, मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनको जो है अभी तक की सबसे यंगेस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन दी फील्ड। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है इनको दिया गया है। इनकी जो बर्थ डेट है वो है 12 जुलाई 1997। ठीक है, और विश्व मलाला दिवस जो है वो भी कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। बिलोंग करते हैं ये कहाँ पर? तो पाकिस्तान। हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो आंसर है इसका केंजंग डी थोंगडॉक। ठीक है, किसको मिला है? तो केंजंग डी थोंगडॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का जो है आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है बाय दी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो व्हाट्स द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? सो आंसर क्या है इसकी? रायपुर। ठीक है ना, रायपुर जो है कैपिटल है। फिर आगे हम बात करें गवर्नर, तो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। ठीक है, राज्यसभा सीट्स हैं 5, लोकसभा सीट्स हैं 11। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश रहा है? तो आंसर है इसका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कैपिटल क्या है यहाँ की? वाशिंगटन DC, और डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट है। ओके गाइस, आगे बढ़ जाएं। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की हम बात करें तो कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? आंसर है चेन्नई। ठीक है, और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर हैं एडापाडी के पालनस्वामी। ओके, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। ओके, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया है? आंसर है इसका नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो काठमांडू। हाल ही में हम बात करें EIU, ठीक है, EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक में कैंसर की तैयारी में कौन सबसे ऊपर है? ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप याद रख सकते हैं कैनबेरा। और नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन पर ट्रायल करने वाला पहला देश बना है तो रूस यानी कि रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, सो कैपिटल है भोपाल, CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान,
और गवर्नर जो हैं करंटली वो हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? तो आंसर है इसका क्या? आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो और क्या याद रखेंगे, 3 कैपिटल वाला पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो होगी इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल होगी। ठीक है, और हम बात करें जो इसके गवर्नर हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर है इसका भारत। ठीक है, हाल ही में हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है? तो आंसर है इसका मादा गोल्डन वर्डबिंग। ठीक है, हिमालय हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? हाईएस्ट पीक हम बात करें माउंट एवरेस्ट, सिचुएटेड है नेपाल में, जहाँ इसको सागर माथा भी बोलते हैं, और 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 15 जुलाई को। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत, ठीक है ना, नए एम्बेसडर कौन बनाए हैं? तो आंसर है इसका विक्रम दुरीस्वामी। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर है इसका मिस्टर रुदेंद्र टंडन। हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका मिस्टर अशोक कुमार। हाल ही में 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो हमारे हेड ऑफ इसरो मिस्टर के शिवान, इनको जो है वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसरो के बारे में हम क्या याद रखने वाले हैं? वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द इसरो? तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है ना, और हेड तो हमने बता ही दिए हैं कौन है, मिस्टर के शिवान है। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट आप याद रख सकते हैं आप 15 अगस्त 1969 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो उनके द्वारा जो है CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मिस्टर अमित शाह। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के हम बात करें राजदूत के रूप में चुना गया है? तो आंसर है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? तो आंसर है इसका मालदीव्स और श्रीलंका। मालदीव की कैपिटल है माले और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिफ फाक ने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? आंसर है इसका टुनीशिया। टुनीशिया की हम बात करें तो अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है ना, तो और इसकी कैपिटल जो है वो भी आप याद रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तो बहुत ईजी है। टूनिस जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और करंट अब हम बात कर लें तो हिचेम मेचिची जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रेसिडेंट है काइस साइड। ठीक है, इतना याद रखेंगे। हाल ही में हम बात करें नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया? 18 जुलाई। ठीक है, कब मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो ये मनाया गया 18 जुलाई को। ठीक है, हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं ओसोउका रापोंडा। ठीक है, कौन बन गई हैं? तो आंसर है इसका ओसोउका रापोंडा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल आप दोनों याद रखेंगे, देहरादून एंड गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के CM है, बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की गवर्नर हैं। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका मिस्टर वेद प्रकाश दुदेजा। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका मिस्टर सचिन अवस्थी। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर इसका डॉक्टर विधु पी नायर।
हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर इसका स्टीफन किंग। हाल ही में आईओसी में हम बात करें 2020 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आंसर इसका 2026 तक। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर इसका माइल जेडिनक। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो आंसर इसका इंडिया, भारत। नेक्स्ट हम देखें, हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर है इसका रियल मैड्रिड। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व हम बात करें दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के समूह में हम बात करें शामिल किया गया है? तो आंसर है अर्चना सोरेंग। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन से बन गए हैं? तो आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ओके। हाल ही में किस देश के गेंदबाज काजी यानी इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है? तो आंसर इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और बांग्लादेश हमारे इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, तो सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है। हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली आपूर्ति पर जो है रोक लगा दी है? तो आंसर इसका चाइना। हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर इसका आंद्रेज प्लेंकोविक। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? तो आंसर इसका 29 जुलाई। हाल ही में लखनऊ में स्थित एक सड़क और चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर है मिस्टर लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रांड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ीक को अदालत ने क्रांतिकारी के मामले में 12 साल की सज़ा सुनाई है? आंसर है मलेशिया। हाल ही में भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालिका नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आदित्य। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस मंत्रालय का नाम बदलकर जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो आंसर है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी, नाउ इट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन है? निशंक हम बात करें मिस्टर पोखरियाल निशंक। ठीक है, हमारे क्या हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर इसका सखी ऐप। ठीक है, हिरोशिमा डे कब मनाया गया? 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा डे मनाया गया। ईयर 1945 में अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अटैक किया गया था बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ओके, सो इसलिए ये डे जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो आंसर है इसका लेबनान। हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन। हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं? तो HDFC बैंक के नए CEO की हम बात करें तो ये बन गए हैं मिस्टर शशिधर जगदीशन। ठीक है, क्या है आंसर इसका? मिस्टर शशिधर जगदीशन जो है नए CEO बन गए हैं ऑफ द HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर हम बात कर लें तो 1994 में ये फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, और शशिधर जगदीशन जो है यहाँ के नए CEO बन गए हैं। हाल में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका जनजातीय मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है इसका पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। पंजाब की हम बात कर लें तो कैपिटल क्या है पंजाब की? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। और आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ के जो CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और VP सिंह बदनौर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आंसर है मिस्टर हरभजन सिंह, इंडियन क्रिकेटर। हाल ही में 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल्स देहरादून एंड गैरसैंण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड बेबी रानी मौर्य जो हैं गवर्नर हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में हम बात करें पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? आंसर इसका बेंगलोर कर्नाटका। हाल ही में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो आंसर है इसका 6। हाल ही में कैलिफोर्निया टेस्ट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ताइवान, ठीक है ना, ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? आंसर है इसका अमेरिका, ठीक है। सो अमेरिका से जो है न्यू 66 F-16 जेट खरीदने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। ताइवान की कैपिटल की हम बात कर लें, ताइपे जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो भी आप याद रखेंगे, साई इंग वेन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। हाल में भारत ने किस देश को तेल रिसाव में मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? आंसर है इसका मॉरिशस। हाल ही में 2020 प्रॉग ओपन खिताब किसने जीता? आंसर है सिमोना हालेप। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3000 हम बात करें 3000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है मणिपुर, ठीक है। सो नितिन गडकरी जी के द्वारा 3000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है इन दी मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल आप याद रखेंगे इम्फाल। हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने मिस्टर राकेश अस्थाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? पारा मतलब मोहल्ला, ठीक है ना। तो अभी कोविड-19 में हम देखें एजुकेशन का बहुत क्राइसिस है, तो ये किया गया बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं जीपी गर्ग। हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? आंसर इसका 7 अगस्त। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप किया है? तो आंसर इसका IIT मद्रास। हाल ही में मेघालय का हम बात करें, मेघालय के नए राज्यपाल जो हैं नियुक्त किए गए हैं, तो मिस्टर सत्यपाल मलिक। हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए हैं? तो आंसर है ड्रीम 11। हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो आंसर है इसका मिस्टर नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर है नंदप्रयाग, उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया है? आंसर इसका माली। हाल ही में भारत में ओगले के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। हाल ही में भारत में हम बात करें किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर है मिस्टर अशोक लवासा। हाल ही में तुर्की ने किस सागर में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो आंसर है ब्लैक सी, काला सागर। हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव जो है नियुक्त किया गया है? आंसर है VSK कौमुदी। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो तीनों नाम आप याद रखेंगे, जैक स्कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, ठीक है। हाल ही में हाईवे बगान की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाई दी नितिन जयराम गडकरी। हाल ही में अशोक की वैद्य द्वारा लिखित किताब गैस्ट्रिक कैंसर किसने लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल में भारतीय रेलवे ने कितने हम बात करें सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो आंसर इसका 44, ठीक है ना। जो सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन बनाने का टेंडर था 44 ट्रेन का वो रद्द कर दिया है। हाल में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो हम बात करें इंदी असम, ठीक है ना। असम की कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद हम बात करें और दिस विल बी ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। हाल ही में वायुसेना करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर है माई IAF इंडियन एयरफोर्स। किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। इनका नाम क्या है? कैमरन वाइट। हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इसका मुंबई, महाराष्ट्र।
हाल ही में एयर एडवेंचर श्रेणी में तंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है विंग कमांडर गजानंदर यादव। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगौड़ा घोषित करने के लिए ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो आंसर नवाज शरीफ। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? तो आंसर है इसका 40 लाख। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा को पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? बाय द केरला। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन जो है यहाँ के सीएम है। हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है चेतन भगत। हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ बने हैं सत्यनारायण गोयल। हाल ही में पहला यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस रेलवे ने लॉन्च किया है? तो बाय दी अहमदाबाद। हाल ही में डीआरडीओ का प्रमुख हम बात करें जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, आंसर इनका मिस्टर जी सतीश रेड्डी। कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी करेगा? तो आंसर है इंडिया। द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? आंसर इमरान खान, द पीएम ऑफ द पाकिस्तान। हाल ही में किसे हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक जो है लिखी है? तो ये लिखी गई है बाय द श्री अय्यर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 100%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? आंसर इसका तमिलनाडु। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका मिस्टर जाकिर खान। हाल ही में सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर इसका बाईचुंग भूटिया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है? आंसर है अफ्रीका। हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया है बाय द नीलकंठ भानु प्रकाश। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है? तो आंसर है इसका केरला। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 26 अगस्त। हाल ही में लिखी गई किताब क्रिकेट द्रोणा, ठीक है, क्रिकेट द्रोणा किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद बासु। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो आंसर है इसका गुजरात। हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? आंसर इसका नेपाल। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को हम बात करें भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? आंसर है बांग्लादेश, कैपिटल इज ढाका। हाल ही में लिखी गई किताब हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो मिस्टर विनय टॉन्स। हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द अमेजन। हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो मैरिके लुकास रेजनबर्ट। हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा किस बैंक ने शुरू की है? बाय द एक्सिस बैंक। अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इंडिया असम, कैपिटल इज दिसपुर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त ऑन द बर्थ डेट ऑफ द मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? आंसर है केरला। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है इसका जापान, और मिस्टर सुगा जो है यहाँ के नए पीएम बन गए हैं। हाल ही में टिकटॉक कंपनी के सीईओ जो हैं कौन से जिन्होंने सीईओ से पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है केविन मेयर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है सुश्री सुधा पैनोली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? आंसर है तरुण गावा। हाल ही में किस राज्य ने हम बात करें अफ्रीकन शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? आंसर है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। हाल ही में असम में सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दी है? आंसर है इसका 50 लाख। हाल में वर्चुअल आसियान इंडियाज बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है मिस्टर पीयूष गोयल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया 30 अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे हम बात करें आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? तो आंसर है इसका अनअकैडमी।
ठीक है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिस्टर कृष्ण प्रेम नारायण। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। हाल में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर मनोज मुकुंद नरवणे। हाल में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत तरफ से किसने हिस्सा लिया? मिस्टर एस जयशंकर। वियतनाम की कैपिटल हनोई। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप चुना गया है आइनॉक्स ग्रुप, हालांकि ये अब स्थगित कर दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर? आंसर है वाराणसी। द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न जो क्रिकेटर को दिया गया है वो कौन है? मिस्टर रोहित शर्मा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, कैपिटल इज भोपाल। हाल में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पिनाका। हाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं मिस्टर राजीव कुमार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है रॉनी ओसलिवान। हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा? आंसर है डेनमार्क। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला। नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इंडिया। हाल ही में किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए हम बात करें कोरबो जॉब्स लॉन्च किया है? तो बाय दी गूगल। हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सक जो कि यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियर प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? आंसर है रवि सोलंकी। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रॉवली। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं फ्रांसिस्को असू। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुइस एबेंडर। हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? इंडी मध्य प्रदेश। हाल ही में लॉरा मार्श ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश की हैं? आंसर है इंग्लैंड। हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू की है? आंसर इज गूगल। CEO जो है सुंदर पिचाई हैं। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? आंसर इज निंजा। रिलायंस ई कॉमर्स कंपनी ने नेटमेट्स को कितने रुपए में खरीदा? 620 करोड़। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर है फीनो पेमेंट्स बैंक। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन सी एजेंसी का गठन जो है उसको मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है। हाल ही में गो एयर के नए CEO बन गए हैं कौशिक खोना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोनों के नाम याद रखेंगे, MS धोनी एंड सुरेश रैना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामलों में किस वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है? मिस्टर प्रशांत भूषण। हाल ही में चुनक्करा रामनकुट्टी का निधन हो गया है, वह थे मलयालम कवि एवं गीतकार। हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है के शैलजा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी कौन सा देश मतलब भारत के किस शहर के द्वारा की जाएगी? आंसर है बेंगलुरु।
हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है मिस्टर आयुष्मान खुराना को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं देवेंद्र दारदा। हाल ही में 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना लॉन्च की है? आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर है मेघालय, कैपिटल शिलोंग। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। आंसर है ट्विटर। हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? आंसर इज गुजरात। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 12 सितंबर। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में ज़ोल्फागर 99 नाम एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? किया गया है बाय द ईरान। हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? आंसर है तेलंगाना। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर है प्रीति सूदन। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? न्यू दिल्ली। हाल ही में स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है थाईलैंड। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? आंसर है एप्पल। हाल ही में किस देश के सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असॉल्ट चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया गया है बाय दी बांग्लादेश। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का हिमाचल प्रदेश। हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब जीता है डोमिनिक थिएम। हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल जीता गया है बाय दी नाओमी ओसाका। रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? आंसर है बिहार। हाल ही में क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बनी है अडानी ग्रुप्स। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ? अमेरिका। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया 15 सितंबर को। हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन चुने गए हैं? आंसर है मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं समीर कुमार खरे। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है जूही चावला। अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय आवाज़ जो होगी किसकी होगी? अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। हाल ही में वाईएसआर आसरा योजना शुरू की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? मतलब घोषणा की गई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बदल के रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो आंसर इसका इजराइल, यरूशलेम जो है कैपिटल है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान जो है शुरू किया गया है बाय द महाराष्ट्र। एडीबी ने भारत की कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है टेको कोनिशी। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर इस दरभंगा। कौन सा देश चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक निकाय का सदस्य बन गया है? भारत। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? आंसर है पंजाब। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आंसर है 17 सितंबर। हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में लोकसभा के सांसदों ने वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर है 30%। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? आंसर है चाइना। हाल ही में वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, तो आंसर है इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हाल ही में जारी की गई इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम बात करें सबसे खुशहाल राज्य रहा है मिजोरम। 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया बाय वी मुरलीधरन। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सुरेश रैना को।
विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं सीमांचल दास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार हम बात करें 2020 से सम्मानित किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने और वुमेन सिंगल जीता है सिमोना हालेप ने। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पर्वतरोही उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो आंग रीता शेरपा। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO के प्रमुख बन गए हैं अनिल धस्माना। हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो HD देवगौड़ा। हाल ही में नौसेना के हेलीकॉप्टर टीम में पहली किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? तो आंसर है कुमुदिनी त्यागी एंड रीता सिंह। हाल ही में भारत ने मालदीव्स को कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो आंसर है 250 मिलियन। ठीक है, $250 मिलियन। किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? आंसर है मिस्टर सुरेश रैना। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।